नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है चैनल पर। मैं आपका दोस्त पंकज आप सभी के लिए मैं लेके आया हूँ। सबसे पहले मैं माफ़ी चाहूँगा कि 2-3 दिन से मैं कोई वीडियो नहीं डाल पाया हूँ। चलिए देखते हैं। और हाँ, कुछ लोगों ने कमेंट्स में बोला है कि मल्टीप्लिकेशन और डिवाइड, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, इन सब के लिए इन सब के लिए भाई डेमो बताओ या फिर ऐसे ही बता दो आप कि उनको कैसे पढ़ाना चाहिए। मैं ज़रूर आपके लिए कल इस बारे में एक वीडियो बनाऊंगा कि मल्टीप्लिकेशन और डिवीज़न कैसे पढ़ाना है आपको, ताकि अच्छा इम्प्रेशन पड़े। ठीक है। तो आज मैंने अपने कुछ टीचर्स, अपने स्कूल के कुछ टीचर्स से, अपने जो दूसरे दोस्त जो दूसरे स्टेट्स में काम कर रहे हैं वहाँ पे, उनसे मैंने बात की। किसी को मैसेज किया, किसी को कॉल की, उनसे पूछा कि आप लोगों से कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए थे। ठीक है। तो कुछ कॉमन क्वेश्चंस निकल के आए हैं, बात कर लेते हैं उन क्वेश्चंस की। सबसे पहले है मीनिंग ऑफ नेम। यहाँ पे 2 से 3 टीचर्स के 2 से 3 टीचर्स से उनके नाम का मतलब पूछा गया है। ठीक है, कि आपके नाम का मतलब क्या है। फिर है अबाउट योर प्लेस। एक या दो टीचर्स से पूछा गया कि आप कहाँ से आए हैं, उसके बारे में बताइए। तो आपको वहाँ का पता होना चाहिए। आपका जो स्टेट है वहाँ का सीएम आपको पता होना चाहिए। आपका जो स्टेट है उसकी आपको कैपिटल पता होना चाहिए। आप जहाँ पर रहते हैं उसका काउंसलर आपको पता होना चाहिए कौन है। ठीक है। तो फिर है फैमिली बैकग्राउंड। वो आपका एटीट्यूड देखने के लिए फैमिली बैकग्राउंड के बारे में आपसे बात करना शुरू कर देंगे। ठीक है। फैमिली बैकग्राउंड भी आपको बताना अच्छे से आना चाहिए। ठीक है। आप अच्छे से अपने फैमिली बैकग्राउंड को बता पाएँ, पॉजिटिव थिंकिंग हो आपकी। ये नहीं है कि आप अपनी फैमिली बैकग्राउंड को उनसे कोई सिंपैथी नहीं आपको लेनी है कि मेरा फैमिली बैकग्राउंड ऐसा है, मैं बहुत गरीब हूँ और मुझे इस जॉब की बहुत ज़रूरत है। ऐसा नहीं है, आप जो सच है वो बताइए। ठीक है। फिर है, हाँ, ये है फुल फॉर्म्स। आप बहुत सारी वीडियो देख रहे हैं यूट्यूब पर। ठीक है। उनमें भी कुछ कोचिंग इंस्टीट्यूट्स हैं, वो जब लाइव डेमो डाल रहे हैं तो लाइव डेमो में वो सबसे पहले फुल फॉर्म पूछ रहे हैं। सीटेट की फुल फॉर्म बताइए, सीबीएसई फुल फॉर्म बताइए। तो ऐसा होता है, वो आपसे फुल फॉर्म पूछते हैं। तो कुछ फुल फॉर्म जो है टीचर्स से पूछी गई थी, वो थी सीटेट की, सीबीएसई की, केवीएस की, एनसीईआरटी की और डाइट की। ये फुल फॉर्म जो है आप अच्छे से याद कर लेना। आपकी जो फील्ड है, टीचिंग से रिलेटेड जो फील्ड है, उसी की लगभग उसी की आपसे फुल फॉर्म पूछी जाएंगी। ठीक है। अब है स्पेलिंग्स पूछी जाती हैं आपसे। आपको बोर्ड चौक दे देंगे आपको और बोलेंगे बोर्ड पे स्पेलिंग लिखिए। तो कुछ स्पेलिंग्स मैं बता देता हूँ जो टीचर से पूछी गई थी। एक मैडम है, उनसे पूछी गई थी ग्रूम और ब्राइड की स्पेलिंग। ठीक है। ब्राइड जो होती है दुल्हन होती है और ग्रूम दूल्हा जो होता है, उसकी स्पेलिंग उनसे पूछी गई थी। फेवरेट की स्पेलिंग पूछी गई थी। लेफ्टिनेंट जो होता है, लेफ्टिनेंट की स्पेलिंग पूछी गई थी। कर्नल की स्पेलिंग पूछी गई थी। 47 जो होता है, 47 की स्पेलिंग पूछी गई थी। हाँ, और साइकोलॉजी की स्पेलिंग उनसे पूछी गई थी। साइकोलॉजी की स्पेलिंग मुझसे पूछी गई थी। ठीक है। मुझसे साइकोलॉजी की स्पेलिंग पूछी गई थी। और डॉग का जो बेबी होता है, पपी की स्पेलिंग मुझसे पूछी गई थी। हिंदी की कुछ स्पेलिंग्स लिखवाते हैं वो आपसे। तो मेरे दोस्तों से जो पूछी गई थी वो थी, एक तो उज्जवल की स्पेलिंग लिखवाई थी, आशीर्वाद की स्पेलिंग लिखवाई थी, स्वागत, मनोविज्ञान और कृतज्ञ होता है ना, कृतज्ञ की स्पेलिंग लिखवाई थी। ठीक है। तो कुछ फुल फॉर्म्स याद कर लेना और स्पेलिंग सब कितनी याद कर पाएंगे आप। तो प्रेजेंस ऑफ माइंड वहां पे दिखाना, नर्वस होने की जरूरत नहीं है और अच्छे से आप लिख देना। फिर बात करते हैं आगे। अब एक टीचर से पूरा जो सबसे पहले इससे पहले जो मैंने एक डेमो डाला है 3 टीचर्स का जो एक्सपीरियंस है, उसमें एक सर से उन्होंने बताया है कि मुझसे इंडिया के मैप के बारे में पूछा गया था। ठीक है। तो उनसे क्या क्या पूछा गया था? उनसे पूछा, बहुत सारे स्टेट्स उनसे पूछे, उनकी कैपिटल्स पूछी कि बिना मैप को देख के कैपिटल बताइए, उस स्टेट की कैपिटल क्या है, उस स्टेट की कैपिटल क्या है। ठीक है। रैपिड फायर राउंड कर दिया उनके ऊपर। कोई भी स्टेट वो बोलते हैं, उनकी कैपिटल उनको बतानी पड़ रही है।
हाँ, ये क्वेश्चन भी पूछा गया यूनियन टेरिटरीज का, कितनी यूनियन टेरिटरीज इंडिया में है और उनकी कैपिटल्स पूछी गई। ठीक है, तो याद जरूर कर लेना। स्टेट्स की कैपिटल तो याद कर लेते हैं, लेकिन यूनियन टेरिटरीज जो है, केंद्र शासित प्रदेश जो है, उनकी जो कैपिटल्स हैं वो याद करना भूल जाते हैं बच्चे और वहां पे जाके कंफ्यूज हो जाते हैं। 7 सिस्टर्स एक टीचर से पूछा गया, आशीष सर जो थे, जिनका अभी एक्सपीरियंस मैंने डाला था, उनसे 7 सिस्टर्स के नाम पूछे गए थे कि जो 7 सिस्टर्स है नॉर्थ ईस्टर्न जो स्टेट्स हैं उनके नाम बताइए। एक टीचर से पूछा गया था यंग वंस जो होते हैं, जो बच्चे होते हैं, अलग अलग जो एनिमल होते हैं, बर्ड्स होते हैं, उनके जो बच्चे होते हैं उनके बारे में पूछा गया, यंग वंस बोलते हैं उनको। फ्रॉग जो होता है, फ्रॉग का यंग वन क्या होता है, टैडपोल होता है। मुर्गी जो होती है, मुर्गी का बच्चा होता है, उसको क्या बोलते हैं, चूजा बोलते हैं। ठीक है, काऊ के को काफ बोलते हैं। ऐसे ही यंग वंस भी आप याद कर लीजिए, देख लीजिए एक बार। 2 से 3 मिनट लगेगी आपको याद करने में या फिर देखने में। हाँ, अब बात करते हैं एक मैडम की, ये दिल्ली से है ये मैडम। उनसे पूछा गया, वो जो है वो एमसीडी में कॉन्ट्रैक्ट पे जॉब कर रही थी। ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट पे उनकी जॉब थी एमसीडी में दिल्ली में। तो उनसे पूछा गया पहला क्वेश्चन, अब आप अपनी पुरानी जॉब के बारे में बताइए, मतलब पुरानी नहीं, उस टाइम पे वो जॉब कर रही थी, आप इस जॉब के बारे में बताइए। ठीक है, उन्होंने एक्सप्लेन किया। उसके बाद पूछा कि आपको तो अच्छी सैलरी भी मिल रही है, तो आप केवी क्यों ज्वाइन करना चाहते हैं। ठीक है, तो मैडम ने उत्तर दिया कि मैं स्टेबल होना चाहती हूँ अपनी लाइफ में, और एमसीडी की जो जॉब है वो कॉन्ट्रैक्ट पे है, और जैसे ही परमानेंट टीचर आता है तो मुश्किल हो जाती है, हमें निकाल भी सकते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन उन्हीं मैडम से पूछा गया, इफ सिलेक्टेड इन स्टेट गवर्नमेंट विल यू लीव इट। मतलब अगर आप केवीएस में हम आपको सिलेक्ट कर लेते हैं, ठीक है, और उसके बाद आप कोई एग्जाम देते हैं और उसमें आप सिलेक्ट हो जाते हैं, तो क्या आप केवीएस छोड़ देंगे। ऑब्वियस सी बात है कि मैडम ने बोला होगा नहीं मैं नहीं छोड़ूंगी, लेकिन सब छोड़ देते हैं। तो इसका आंसर आपको भी यही देना है, मैं नहीं छोड़ूंगा केवीएस या फिर छोड़ूंगी। ठीक है, बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। ये दोस्त है, मेरे गांव का दोस्त है, उससे पूछा गया, उसने जो डाइट है वो बाहर से की है। बाहर से मतलब होता है आउटसाइड से की है, बाहर से आउटसाइड है कि मतलब तो हुआ डाइट जो है उसने अपने स्टेट से नहीं की, उसने दूसरे किसी स्टेट से की है। जैसे दिल्ली के जो स्टूडेंट्स होते हैं वो ग्वालियर से कर लेते हैं, जम्मू कश्मीर से कर लेते हैं, ठीक है, जम्मू से कर लेते हैं। तो क्वेश्चन पूछा जाता है कि क्या आपने रेगुलर की है, क्योंकि जो उनको जो डिप्लोमा मिलता है वो रेगुलर डिप्लोमा मिलता है। ठीक है, तो क्वेश्चन यही पूछा जाता है कि आप गए थे, पढ़ा था, एग्जाम देने गए थे। ठीक है, तो आपको उसके लिए प्रिपेयर कर लेना है क्वेश्चन। तो आपका जो कॉलेज था उसके आसपास किसकी दुकान थी, कितना चौड़ा रोड था। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन वो आपसे क्रॉस क्वेश्चनिंग करेंगे, चाहे उनको उस प्लेस के बारे में ना पता हो, लेकिन वो आपसे क्वेश्चन पूछेंगे। ठीक है, वो आपको कंफ्यूज करने के लिए कुछ भी बोलेंगे, अरे अच्छा आपने वहां से की है, वहां पे तो एक स्टेशनरी की दुकान है, उसको तो मैं जानता हूं। तो ठीक है, जिसने भी बाहर से डाइट की है भाई तैयार हो जाना, ऐसे क्वेश्चंस के लिए वो पूछेंगे आपसे, उसके आसपास के बारे में पूछेंगे, जो आपका कॉलेज है इंटरनेट पे पढ़ लीजिए। अब बात करते हैं एक मैडम की, राजस्थान से है ये मैडम। उनके जो सॉरी ये दिल्ली से है ये मैडम। 12th के जो सब्जेक्ट्स हैं उनमें उनके पास थी फिजिकल एजुकेशन। ठीक है, उन्होंने 12th के सब्जेक्ट्स देखे उनके, और फिजिकल एजुकेशन उनका एक सब्जेक्ट था। ठीक है, वो मैडम कॉमर्स से थी, लेकिन शायद वहां पे कॉमर्स बैकग्राउंड का कोई नहीं होगा, तो उन्होंने फिजिकल एजुकेशन से क्वेश्चन उठा लिया। फिजिकल एजुकेशन से क्वेश्चन उठा के उन्होंने पूछा कबड्डी में कितने प्लेयर्स होते हैं। मैडम ने मुझे बताया कि उनको ये उत्तर नहीं पता था और उन्होंने मना कर दिया, सर आई डोंट नो। तो उन्होंने पूछा ठीक है आपने फेवरेट गेम का नाम बताइए, तो उन्होंने बोला क्रिकेट है मेरा फेवरेट गेम। क्रिकेट आपका फेवरेट गेम क्रिकेट है, तो बताइए कि आपका फेवरेट प्लेयर कौन है। तो उन्होंने बताया सचिन तेंदुलकर। सचिन तेंदुलकर अगर उन्होंने फेवरेट प्लेयर बताया तो उनसे पूछी गई सचिन तेंदुलकर की डेट ऑफ बर्थ बताइए। ठीक है, तो आपको इन सब क्वेश्चंस के लिए भी तैयार होना होगा। जो भी हॉबी आप बता रहे हैं, जो भी अपनी कुछ फेवरेट चीज बता रहे हैं आप कि मुझे ये करना पसंद है, मुझे ये चीज पसंद है, उसके बारे में भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट
अब नेक्स्ट मैडम की बात कर लेते हैं। ये मैडम है, ये है राजस्थान से। इनसे पूछा गया वाइस प्रेसिडेंट का नाम, ठीक है, उस टाइम पे जो वाइस प्रेसिडेंट थे उनका नाम पूछा गया। ईवीएस की फुल फॉर्म पूछी गई। ईवीएस का ये पूछा गया कि हम ईवीएस क्यों पढ़ाते हैं, ठीक है, इससे बच्चों का फायदा क्या होगा, ऐसे क्वेश्चन पूछे गए। नॉइज पॉल्यूशन के बारे में पूछा गया, नॉइज पॉल्यूशन क्या होता है। मैथ्स में जो कॉमन टॉपिक्स थे वो पूछे गए थे, डिवाइड, मल्टीप्लाई, फ्रैक्शन और डेसिमल। ये कुछ टीचर्स से मैंने कलेक्ट किया डाटा। 7 सिस्टर्स ये हो चुका है। कॉमन करंट अफेयर्स, कोई बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड करंट अफेयर्स नहीं आपसे पूछेंगे, जो कॉमन है, जो बहुत ज्यादा चर्चा में है, वो करंट अफेयर आपसे पूछ सकते हैं, ठीक है। करंट इलेक्शंस, कौन से इलेक्शन चल रहे हैं ये आपको पता होना चाहिए, और खासकर अपने स्टेट का तो जरूर पता होना चाहिए आपको, जो इलेक्शंस है, ठीक है। हाँ, ये मैडम साइंस बैकग्राउंड से थी। इनसे पूछा गया अल्कोहल का फॉर्मूला बताइए। जो साइंस बैकग्राउंड से हैं, जो वीडियो देख रहे हैं, उनको पता होगा अल्कोहल का फॉर्मूला क्या होता है, OH होता है, OH, ठीक है। मल्टीप्लाई एंड डिवाइड क्वेश्चंस पूछे गए थे मैडम से। हाउ यू विल एक्सप्लेन। अच्छा, इसमें क्या किया था मैडम के साथ मतलब उन्होंने क्या किया, उन्होंने चौक दिया और मैडम को बोला कि एक रकम लिखिए, आप डिवाइजर लिखिए, डिविडेंड लिखिए। अब इस क्वेश्चन को आप सोल्व भी कीजिए, और हम बच्चे हैं, हमको आप एक्सप्लेन कीजिए ये क्वेश्चन, हमको पता समझाइए हमको ये क्वेश्चन, ठीक है। तो आपको भी कोई डिवाइड का या मल्टीप्लाई का क्वेश्चन आपको बोर्ड पे लिखवा देंगे और आपको एक्सप्लेन करना पड़ेगा उन लोगों को। सर्कल, अब उन मैडम के पास वो मैथ्स बैकग्राउंड से थी वो मैडम तो उनसे पूछा गया सर्कल पढ़ाइए और उसकी प्रॉपर्टीज बताइए। सर्कल की क्या प्रॉपर्टीज होती हैं, जो टेंजेंट वगैरह होती हैं उनके बारे में बताइए आप। हिंदी में उनसे पूछा गया मुहावरे व उनका अर्थ वाक्य में प्रयोग। कोई पैनल में कोई हिंदी की मैडम बैठी होंगी, उन्होंने धड़ाधड़ मुहावरे पूछे, उनके मतलब पूछे और ये पूछा कि उनका वाक्य में प्रयोग करके दिखाइएगा, ठीक है। एक मैडम से पूछा गया पिक्चर डिस्क्रिप्शन। एक बुक उठा के पैनल वालों ने एक बुक उठाई और एक पिक्चर दिखाई और बोला कि इसको एक्सप्लेन कीजिए, क्या समझ आ रहा है आपको इस पिक्चर से, बताइए। इफ पोस्टेड इन साउथ हाउ यू विल मैनेज। मैडम से क्वेश्चन पूछा गया, अगर आपको हम साउथ में पोस्टिंग दे देते हैं या फिर KVS आपको साउथ में पोस्टिंग दे देता है तो आप कैसे मैनेज करेंगे, ठीक है। तो इसके लिए भी आप कोई अच्छा सा क्वेश्चन अच्छा सा आंसर प्रिपेयर कर लेना कि आपको किसी भी स्टेट में अगर हम पोस्टिंग दे देते हैं तो आप कैसे मैनेज करेंगे। ये मैडम है एक, इनसे पूछा गया कि अगर आप कक्षा में गए और बहुत शोर वहां पे हो रहा है तो आप क्या करेंगे, ठीक है। क्लासरूम मैनेजमेंट का क्वेश्चन है। आप एकदम से क्लास के अंदर एंटर किया आपने और बच्चे बहुत शोर कर रहे हैं तो आप क्या करेंगे आप उनकी अटेंशन ग्रैब करेंगे, उनके सामने नाचेंगे, गाएंगे और फिर सारे बच्चे जब आपकी तरफ देखेंगे तो उनको आप बोलेंगे कि अब अपने प्लेस पे बैठ जाइए, ठीक है। उनका सबको आपको ध्यान अपनी तरफ खींचना है। BLED कौन सा कोर्स है और सब्जेक्ट कौन कौन से थे, तो आपको अपने कोर्स के बारे में पता होना चाहिए, या ये कोर्स आपने क्यों किया है, क्या होता है, सब्जेक्ट्स आपके पास कौन कौन से थे, ठीक है, उस सब्जेक्ट में आपने क्या पढ़ा था। नाउन पढ़ा के दिखाओ। मैडम से पूछा गया नाउन पढ़ाइए इंग्लिश में। मैडम से पूछा गया पार्ट ऑफ प्लांट्स, ठीक है, पार्ट्स ऑफ प्लांट पूछे गए मैडम से। प्लांट्स के पार्ट जो होते हैं, रूट सिस्टम, शूट सिस्टम, रूट में शूट्स में कौन कौन से पार्ट होते हैं, लीफ होती है, ट्रंक होता है। ब्लूम टैक्सोनॉमी आपने पढ़ा होगा। ब्लूम टैक्सोनॉमी के भी क्वेश्चन मैडम से पूछे गए, ठीक है। पूरी ब्लूम टैक्सोनॉमी मैडम से पूछी गई थी। कोग्निटिव डोमेन, कोनेटिव डोमेन और साइकोमोटर डोमेन होता ना, मुझे अभी याद नहीं आ रहा। मैडम से पूछा गया वाइगोत्स्की और पियाजे के बारे में बताइए। वाइगोत्स्की ने एजुकेशन फील्ड में क्या योगदान दिया और पियाजे ने क्या योगदान दिया, ये सब उनसे पूछा गया, ठीक है। इन मैडम का इंटरव्यू ये था। फिर बात करते हैं नेक्स्ट मैडम की। डाइट ज्वाइन किए आपको 2 साल हो गए हैं, अभी तक कहीं पे ज्वाइन क्यों नहीं किया,
अभी मैडम ने एक डाइट किया, ईटी जो कोर्स है इनका वो कंप्लीट हुआ और 2 साल तक ये घर पे थी, इन्होंने कोई भी जॉब ज्वाइन नहीं की। उनका कहने का मतलब था अगर आपको गवर्नमेंट जॉब नहीं मिलेगी तो क्या आप टीचिंग नहीं करेंगे? ठीक है, तो इसके लिए भी आप कोई बढ़िया सा आंसर प्रिपेयर कर लीजिए, हो सकता है ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाए। मैडम से पूछा गया क्वालिटीज ऑफ अ गुड टीचर। एक गुड जो अच्छा अध्यापक होता है उसके अंदर क्या क्या गुण होने चाहिए, ठीक है, वो आपको पता होना चाहिए। पंक्चुअलिटी होनी चाहिए, उसका एटीट्यूड अच्छा होना चाहिए अपनी जॉब के प्रति। ऐसा नहीं है कि बस गए स्कूल में और टाइम पास किया और आ गए। मैडम से पूछा गया करेंसी पढ़वाई गई मैडम से, ठीक है। आरबीआई के गवर्नर का नाम पूछा गया और ये क्वेश्चन इंटरेस्टिंग है। तारे जमी पर जो मूवी है उसमें वो जो लड़का था उसको कौन सी बीमारी थी, ठीक है, आपने पढ़े होंगे ना लर्निंग डिसेबिलिटीज, तो कौन सी बीमारी थी उसको? डिसलेक्सिया थी। व्हाई डू यू वांट टू ज्वाइन केवीएस? ये क्वेश्चन लगभग पूछ लेंगे 3 में से एक आदमी से, व्हाई डू यू वांट टू ज्वाइन केवीएस। तो ये कुछ क्वेश्चन थे जो मैंने दूसरे टीचर्स से, जितने भी टीचर्स मेरे स्कूल में हैं या फिर बाहर दूसरे स्टेट में जो उनकी पोस्टिंग हो रखी है, वो मैंने उनसे पूछे। तो इनमें से आपको जो भी इनके जो भी क्वेश्चंस हैं वो आप प्रिपेयर कर लीजिए, अच्छा रहेगा आपके लिए। देखिए ऐसा है कि जितने लोगों से आप बात करेंगे, जितने भी सिलेक्टेड कैंडिडेट्स हैं उनसे आप बात करेंगे, नए नए क्वेश्चंस आपके लिए निकल के आएंगे और आपको पता चलेगा कि हमें क्या क्या पढ़ना चाहिए, ठीक है। कुछ कॉमन होते हैं, जैसे स्टेट्स क्या होती हैं, स्टेट कितने हैं, यूनियन टेरिटरीज कितनी है, 7 सिस्टर्स के नाम बताइए। कुछ कॉमन क्वेश्चंस होते हैं जो आपको एक भारतीय होने के नाते आपको पता होना। और ऐसे ही एक जो प्राइमरी टीचर है उसको क्या क्या आना चाहिए वो सब आपको पता होना चाहिए। जैसे मैथ्स में आपको क्या क्या आना चाहिए ताकि आप बच्चों को अच्छे से पढ़ा सके। ऐसा नहीं है कि आपको खुद मैथ्स के प्राइमरी के जो टॉपिक्स हैं वो आपको नहीं आते हैं तो आप बच्चों को कैसे पढ़ाएंगे। ऐसे ही ईवीएस में हमारी कुछ थीम्स होती हैं, फैमिली एंड फ्रेंड्स पहली थीम है, उसमें फैमिली एंड फ्रेंड्स में रिलेशनशिप आपस में, और वर्क एंड प्ले, एनिमल्स, प्लांट्स, ठीक है। एनिमल्स में आपके बहुत सारे टॉपिक आ जाते हैं, जैसे डोमेस्टिक एनिमल्स, वाइल्ड एनिमल्स। प्लांट्स में आपके कुछ पार्ट ऑफ प्लांट्स आ जाते हैं, कॉमन पार्ट ऑफ प्लांट आ जाते हैं प्राइमरी के बच्चों के लिए। ऐसे सेकेंड थीम है फूड भी हमारे होते हैं, 3 टाइप के फूड होते हैं हमारे, बॉडी बिल्डिंग फूड, एनर्जी गिविंग फूड और प्रोटेक्टिव फूड। शेल्टर, पक्का घर, कच्चा घर, जो उसमें पढ़ाते हैं हम। वाटर और ट्रेवल, थिंग्स वी मेक एंड डू। ये हमारे ईवीएस की थीम से एनसीएफ नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क ने जो हमारी 6 थीम्स दी हैं ईवीएस की, ठीक है। ऐसे ही हिंदी के कुछ टॉपिक जो है वो आपको पता होना चाहिए, और ऐसे ही इंग्लिश के जो कुछ टॉपिक्स हैं वो आपको पता होना चाहिए, ठीक है। आप देखिए सिलेबस, देखिए आप कहीं से भी डाउनलोड कीजिए, प्राइमरी के सिलेबस है सबसे। और मैं आपको बोलना चाहूँगा एनसीएफ जरूर पढ़ें। एनसीएफ इसी के बेस पे हमारी जो एजुकेशन सिस्टम है हमारा वो इसी के बेस पे चल रहा है। और केवीएस में जैसे ही आप एंट्री करेंगे आपको इसी के तहत आपको बच्चों को पढ़ाना पड़ेगा, ठीक है। हमारी जो बुक्स हैं वो भी इसी पे बेस्ड हैं। और जो बच्चे सीटेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं एनसीएफ जरूर पढ़ें। हाईली मैं रिकमेंड करूँगा कि आप एनसीएफ जरूर पढ़ें, ठीक है। तो फ्रेंड्स, आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों में फैला दीजिए, ठीक है। अगर सब्सक्राइबर बढ़ेंगे तो एक मोटिवेशन मिलता है, आप लोगों के लिए वीडियो लाने का दिल करता है, ठीक है। और मल्टीप्लिकेशन के, डिवीज़न के, एडिशन के, सब्ट्रैक्शन, डेसिमल, फ्रैक्शन, इनका एक डेमो नहीं दे सकता मैं अभी, क्योंकि हमारे स्कूल में रिवीजन चल रही है। इनको मैं अपने ही रूम में आपको यहाँ पे इस बोर्ड पे, वाइट बोर्ड पे मैं आपको बताऊंगा कि इनको किस तरीके से आप अच्छे से पढ़ा सकते हैं। चलिए ठीक है, आज के लिए इतना ही बहुत है। तैयारी करना शुरू कर दीजिए, क्वेश्चंस पे ध्यान दीजिए, ठीक है। ऑल द बेस्ट टू यू।